कैसे हैं आप लोग? मेरी आवाज साफ आ रही है? सबसे पहले नेशनल पीजी कॉलेज के प्रशासन का, उनके प्राचार्य का, जिस विश्वविद्यालय से यह संबद्ध कॉलेज है उस विश्वविद्यालय का, स्टडी आईक्यू की तमाम टीम का और ख़ासतौर से मिस्टर स्वप्निल त्रिपाठी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया फॉर हैविंग मी। मैं बता नहीं सकता कि लखनऊ के शहर में आकर, मैं इस तहजीब के शहर में आकर मैं कितना खुश हूं। दरअसल मैं एक व्यक्तिगत तौर पर तो एक आभार व्यक्त करने के लिए भी आप लोगों के बीच आया हूं। मैं दिल्ली के अभी तक जिन साथियों ने आपसे बात की, वे साथी अलग अलग फॉर्मेट में सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए पढ़ाते हैं। मैं उस श्रेणी का शिक्षक नहीं हूं। आप लोगों ने मुझे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए पढ़ाते हुए नहीं देखा होगा। मैं जैसे आप लोगों के शिक्षक हैं वैसे ही एक विश्वविद्यालय का शिक्षक हूं और दिल्ली के उस कॉलेज में पढ़ाता हूं जिसे एक समय में दिल्ली कॉलेज कहा जाता था। अब उसका नाम बदलकर जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज हो गया है। और इस कॉलेज को 300 साल पहले एक मदरसा गाजिउद्दीन नाम से दिल्ली में शुरू किया गया और 1824 में यह कॉलेज दिल्ली कॉलेज की तरह एस्टैब्लिश हुआ। यह वही कॉलेज है जो 1857 में 1857 में जब विद्रोह हुआ, 1857 का जो गदर हुआ, जो क्रांति हुई, उसमें इस कॉलेज में, जो कि अंग्रेज प्रिंसिपल था, तो जो क्रांतिकारी लोग थे वे आए और उन्होंने इस कॉलेज के तमाम जो अंग्रेज शिक्षक थे उनको मार डाला, या जो जैसा कि क्रांति में होना स्वाभाविक है वह सारी चीज़ें हुई और अंततः यह कॉलेज बंद कर दिया गया। और उसके बाद आपके अवध ने, आपके शहर लखनऊ ने इस कॉलेज को दोबारा शुरू करने के लिए उस समय 1 लाख रुपया पूछा। और यमुना के किनारे का वह दिल्ली कॉलेज गोमती के किनारे के इस शहर लखनऊ, इस अवध के शहर लखनऊ के कारण फिर से खड़ा हुआ, जिसमें कभी मैं और डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति एक विद्यार्थी की तरह शामिल हुए और आज मैं एक शिक्षक की तरह हूं। तो उस 1 लाख रुपए के लिए शुक्रिया, मेरे कॉलेज को बचाए रखने के लिए शुक्रिया। मैं आप लोगों से मुखातिब होकर इसलिए भी प्रसन्न हूं कि आप लोगों में मुझे उन्हीं विद्यार्थियों के चेहरे दिखाई दे रहे हैं जिन विद्यार्थियों को मैं रोजमर्रा अपने कॉलेज में पढ़ाता हूं, और उनसे जिन बातों को करता हूं उसी का कुछ हिस्सा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। मुझे बताया गया कि यहां पर तपस्या नाम से एक पूरा का पूरा उपक्रम चलता है, जिस उपक्रम में मुफ्त तमाम लोगों को तैयारी के, सिविल सर्विसेज की, स्टेट की और यूपीएससी की तैयारी के अवसर दिए जाते हैं। उसके लिए अलग अलग गतिविधियां आयोजित की जाती हैं। एक शानदार उपक्रम हुआ और इस बात के लिए मैं साधुवाद देता हूं इस उपक्रम के लिए। और उसी क्रम में चूंकि मैं पिछले 20-22 सालों से उस प्रक्रिया से हर साल गुजरता हूं, जब मुझे उन मेंस क्लियर किए हुए कैंडिडेट से मिलने का मौका मिलता है जो कि इस सपने के साथ होते हैं कि वे देश की ब्यूरोक्रेसी में, देश की नौकरशाही में अहम कोई भूमिका पाएंगे। और आप लोगों ने अलग अलग जगहों पर मुझे ये कहते हुए सुना होगा कि मैं इस बात को लेकर कोई बहुत गर्व नहीं करता हूं कि इस देश के हर एक व्यक्ति को, हर एक युवा को एसेंशियली आईएएस बनने का सपना रखना चाहिए। आप जानते हैं कि मैं किसी सेलिंग पोजीशन पे नहीं हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप सब लोगों को आईएएस बनना ही चाहिए, लेकिन इतना जरूर है, और ये काम की बात ऐसे समझिएगा, जब आप ये कहते हैं कि आप इस देश की नौकरशाही में एक महत्वपूर्ण पद, चाहे वो आईएएस का हो, आईपीएस का हो, पीसीएस का हो, चाहे वो स्टेट सर्विसेज में किन्हीं सर्विसेज का हो, चाहे वह एसएससी जैसी परीक्षा, जो आपका सपना है, डजंट मैटर, लेकिन जब आप ये कहते हैं कि आप उस पद के लिए एक आवेदक हैं, आप उस पद का सपना लेते हैं,
तब आप एक मेरे देश का, इस भारत देश का बहुत जरूरी काम कर रहे होते, क्योंकि उस समय आप इस देश के गणतंत्र में, क्योंकि हमारा देश केवल लोकतंत्र नहीं है, जो लोग पॉलिटिकल साइंस थोड़े से जानते हैं वे जानते हैं कि हम लोकतंत्र भी हैं और हम गणतंत्र भी हैं। वी आर डेमोक्रेसी एज वेल एज वी आर रिपब्लिक। तो जैसे ही आप इस सपने में अपना दावा पेश करते हैं, व्हेन यू क्लेम योर स्पेस इन दैट ब्यूरोक्रेसी, तब आप दरअसल इस गणतंत्र का एक बहुत अहम काम कर रहे होते हैं। क्योंकि गणतंत्र का मतलब यह है कि देश के हर पद पर, चाहे वह राष्ट्रपति का पद हो, प्रधानमंत्री का पद हो, मुख्यमंत्री का पद हो, या किसी डीएम का, एसपी का, एसडीएम का, कोई भी पद क्यों ना हो, उस पद पर इस देश में किसी को जन्म के आधार पर मौका नहीं मिलेगा। हम एक गणतंत्र हैं, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, नवाब का बेटा नवाब नहीं बनेगा। हम एक गणतंत्र हैं, इसलिए इस देश के प्रत्येक नागरिक के पास यह हक होगा कि वह अगर अदरवाइज एलिजिबल है तो इस देश के किसी भी पद का सपना ले सके। इसलिए जब आप उस सपने पर दावेदारी करते हैं, जब आप वो आवेदन भरते हैं, तब आप ये सिद्ध करते हैं कि आप सबकी आस्था इस देश के गणतंत्र में है। दरअसल गणतंत्र आपकी इस आस्था से ही बनता है। जिस दिन आप इस सपने को छोड़ देंगे, जिस दिन आपके मन में आ जाएगा कि मेरा कैसे हो सकता है, वहां तो जो अमीर है उसी का होगा, मेरा कैसे हो सकता है, मैं तो लड़की हूं, वहां तो केवल पुरुष का होगा, मेरा कैसे हो सकता है, मैं तो एक मुसलमान हूं, अल्पसंख्यक हूं, वहां तो केवल बहुसंख्यक का होगा, या ऊंची जाति वाले का होगा, या अमुक रेस का होगा, या किसी अमुक क्षेत्र के व्यक्ति का होगा, अमुक शहर का होगा। जैसे ही यह सोचकर आप उस सपने को तिलांजलि दे देते हैं, यह गणतंत्र कमजोर हो जाता है। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? इसलिए आपका यह दावा, इसलिए आपकी यह इच्छा, आपका यह एस्पिरेशन, यह सपना इस गणतंत्र को मजबूत बनाता है। मैं दिल्ली से आपका यह आभार व्यक्त करने आया हूं कि आप गणतंत्र को मजबूत बना रहे हैं। इसका अर्थ यह कतई नहीं है कि आपकी इच्छा हो या ना हो आपको यह सपना लेना है। जैसा मैंने कहा कि सपना लेने का हक आपका है, जिसमें हमेशा सपना न लेने का हक भी शामिल है। इसलिए आपकी बिल्कुल इच्छा हो सकती है कि मुझे आईएएस नहीं बनना, मुझे तो एक शिक्षक बनना है, मुझे तो एक शिक्षक भी नहीं बनना, मुझे तो अपना एक स्टार्टअप शुरू करना है। वेल एंड गुड, कोई परेशानी नहीं है इसमें। लेकिन कोई व्यक्ति मेरे देश के किसी नागरिक को यह न कह दे कि तुम्हें यह सपना लेने का हक नहीं है, क्योंकि जब ऐसा किया जाएगा तब गणतंत्र कमजोर होगा। लेकिन क्या सपना लेने का हक आपको सपना पूरा करने का अवसर भी देता है? These are two different things. The fact that you can dream, you can aspire, and fact that you believe that you can reasonably achieve that aspiration are two different things. 20-25 सालों से लगातार इतने सारे कैंडिडेट्स को देखा है जिन्होंने मुख्य परीक्षा पास की और उसके बाद इंटरव्यू क्लियर किए और जाकर अलग अलग पदों पर गए, और उसके आधार पर मैं इस बात को हर मंच पर जाकर दोहराता रहा हूं, फिर से दोहरा रहा हूं कि यह कहना कि आप सब लोग बराबर कैंडिडेट होते हैं, यह सुनने में तो अच्छा है। सच्चाई यह है कि देयर इज अ ह्यूज एस्पिरेशन गैप। एस्पिरेशन गैप होता है जब हम कहते हैं कि हम एस्पायर कर सकते हैं, लेकिन हमें अंदर से ही लगता है कि यह एस्पिरेशन रीजनेबल नहीं है, मेरा तो नहीं होगा। आईएएस बनने वाले मटेरियल दूसरे लोग हैं, मैं तो चलो पीसीएस से काम चला लेता हूं, एसएससी कर लेता हूं, कोई प्राइवेट नौकरी कर लेता हूं। क्यों आता है ये डिफरेंस? ये डिफरेंस इसलिए आता है क्योंकि आपका सिलेक्शन केवल इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आप एलिजिबल हैं या नहीं, यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि आपके प्रिविलेजेस क्या हैं और आपके डेप्रिवेशंस क्या हैं। अभी सबने बहुत विस्तार से बताया कि कैसे लखनऊ तो बड़ा शहर है, अब और किसी छोटे शहर की तरफ जाइए, टियर 3 सिटी की तरफ जाइए, किसी कस्बे और गांव की तरफ जाइए, वहां की बच्चियां
जब ये सपना लेती हैं कि वो आईएएस बनना चाहती हैं, तो उनको कितनी बाधाओं पर विचार करना पड़ता है। क्या वे आसानी से दिल्ली जा सकती हैं? क्या वे दिल्ली में सरवाइव कर सकती हैं? क्या दिल्ली के खर्चों को सह सकती हैं? क्या दिल्ली के जो उनके माँ बाप के मन में सुरक्षा को लेकर परेशानियां होंगी, उन्हें देख सकती हैं? मुश्किल है ना। इसका मतलब कि गणतंत्र ने तो आपको बराबर का हक दिया, लेकिन इन सोशियो इकोनॉमिक स्थितियों ने आपसे इसमें से कुछ हक छीन लिया। एंड दिस इज व्हाट इज एस्पिरेशन गैप। ये जो एस्पिरेशन गैप है, इसे भरने की जिम्मेदारी, ध्यान रखिएगा, एस्पिरेशन जो है वो इंडिविजुअल नहीं होती। इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि आपके सपने आपके हैं। मैं तो लगातार कहता रहा हूं, जिन लोग सफल होते रहे उनसे भी कहता रहा हूं, आपकी सफलता सिर्फ आपकी सफलता नहीं है। ठीक उसी तरीके से जैसे कि आपका फेलियर केवल आपका फेलियर नहीं है। कितने सारे एग्जाम्पल्स देखे हैं ना, जरा सोच के देखिए। मैं बार बार उदाहरण देता हूं। अक्षत जैन याद है लोगों को? प्रपोज टू दिस ग्लास ऑफ वाटर। लड़कियों के चेहरे पे कैसी खुशी आती है ना उस बच्चे को याद करके। आई मीन कॉलेज आफ्टर कॉलेज व्हेन आई टॉक अबाउट अक्षत जैन, लड़कियों के मन में आता है काश मैं वह गिलास होती। एनीवे, सो अक्षत जैन, फादर आईपीएस ऑफिसर, मदर रेवेन्यू सर्विस ऑफिसर, studied from the best school in Jaipur, then went to IIT Guwahati to do B design, not B Tech, B design। क्योंकि पेरेंट्स का शानदार मेंटरिंग उनके साथ था। उन्हें पता था कि B design is going to be more suitable than doing maybe B Tech mechanical engineering। The best money can buy, the best cultural capital can acquire, and he is competing with somebody, for example the National PG College Lucknow, or somebody from Gorakhpur, or somebody from Ara। Will that be equal? क्या ये वास्तव में बराबर का कंपटीशन होगा? आप आईआईटी से पढ़कर आए, आप शानदार स्कूल से पढ़कर आए, आपके पिताजी पुलिस ऑफिसर हैं। जब नॉर्मली ब्रेकफास्ट पे या डिनर पे भी बात होती होगी, तो उस बात का भी जो मुद्दा होता होगा, उसका जो विषय होता होगा, वो इस व्यक्ति के जीवन में, पर्सनैलिटी में कुछ ऐड करता होगा। बट कैन बी, आई मीन ही वॉज अ वंडरफुल चार्मिंग बॉय, नथिंग अगेंस्ट हिम। उसके प्रिविलेजेस कोई उसने अप्लाई नहीं किया था उस परिवार में पैदा होने के लिए, जैसे कि डेप्रिवेशन वाले बच्चों ने अप्लाई नहीं किया होता उस परिवार में पैदा होने के लिए। सो नथिंग अगेंस्ट अक्षत जैन, बट माई क्वेश्चन इज, कैन दिस रिपब्लिक बी लेफ्ट टू ओनली अक्षत जैन्स? फिर रवि सिहाग कहां जाएंगे? रवि सिहाग अनदर आईएएस ऑफिसर, गंगानगर, हिंदी मीडियम, मां किसान है, पिताजी किसान है। एक अटेम्प्ट, दूसरा अटेम्प्ट, मैंने उसके कम से कम 7-8 इंटरव्यू, अमृत को याद होगा, हम लोगों ने लगातार लिए हैं। अब जो वीडियो पहुंचते हैं वो तो कम होते हैं ना, कई बार हम उनसे ज्यादा डिस्कशंस करते हैं। क्या इस देश को केवल अक्षत जैन चाहिए, रवि सिहाग नहीं चाहिए? क्या अब इस देश को पूर्वोत्तर से आने वाले आईएएस ऑफिसर्स नहीं चाहिए? क्या इस देश को दक्षिण से आने वाले, या किसी प्रायद्वीपीय इलाके से आने वाले, या किसी द्वीप समूह से आने वाले आईएएस ऑफिसर्स नहीं चाहिए? गांवों से आने वाले आईएएस ऑफिसर्स नहीं चाहिए? चाहिए। हम एक बहुत विस्तृत और डाइवर्स देश हैं, इसलिए हमारी ब्यूरोक्रेसी में वही डाइवर्सिटी रिप्रेजेंट होनी चाहिए। ये फिर से गणतंत्र की मांग है, और यही वह वजह है जिस वजह से मुझे लगातार लगता है कि टीयर 2, टीयर 3 सिटीज जो हैं, उनको उनका हक मिलना चाहिए। हालांकि ध्यान रखिए, फिर से दोहरा रहा हूं, मजबूरी नहीं, अधिकार। अगर आपकी ये मजबूरी है कि इस समाज ने, इस राष्ट्र ने आपको आपके शहर में वो अवसर ही नहीं दिए कि आप एक बिजनेस खड़ा कर सकें, कि आप मैनेजमेंट में जा सकें और अच्छे मैनेजर बन सकें, कॉरपोरेट में अच्छी जॉब कर सकें, या अपना कोई उद्योग कर सकें, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हुआ, सोशल डेवलपमेंट नहीं हुआ, और अंततः आपकी मजबूरी हो गई, जैसे कि सारे बिहार की मजबूरी दशकों से रही है, कि और कुछ नहीं कर सकते, केवल सरकारी नौकरी के पीछे भागना पड़ेगा। मैं उस मजबूरी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हक की बात कर रहा हूं। क्योंकि जैसा कहा कि हर शहर से एक आईएएस होना चाहिए। मुझे नहीं पता कि हर शहर को आईएएस की जरूरत है या नहीं है,
लेकिन हर शहर के हर बच्चे के पास यह हक होना चाहिए कि वो तय करे कि वह कुछ बनना चाहता है, किसी पद को पाना चाहता है, तो उसके रास्ते में न केवल तकनीकी बल्कि अन्य बाधाएं भी ना हो। आई बीन सेइंग इट फॉर मेनी मंथ्स नाउ कि सिविल सर्विसेज की जो बॉडीज हैं, यूपीएससी, उसका काम यह नहीं है कि वो सबसे अच्छे व्यक्ति का चयन करे और उसे आईएएस बना दे। नो, इट इज नॉट द प्राइमरी फंक्शन ऑफ यूपीएससी। यूपीएससी का यह काम नहीं है, क्योंकि अगर यह काम होता तो फिर मैकेंजी और जो बिग फोर हैं उनके मेथड से सिलेक्शन होता और बड़ी आसानी से टॉप बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले आईएएस ऑफिसर आ जाते। बल्कि देश को सारे अच्छे आईएएस ऑफिसर चाहिए भी नहीं, ट्रस्ट मी। दो चार एकदम औसत भी आ जाएंगे तब भी देश ठीक ठाक चलता रहेगा। इतने सारे घटिया नेता आते हैं फिर भी देश चलता है ना। इसलिए द एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप, yes, they should be reasonably okay, but the primary function of UPSC is not to select the best. What is the main function then? The main function is to keep the faith of the youth intact in the process of selection. आप समझ पा रहे हैं? ये ठीक वैसे है जैसे चुनाव आयोग का काम सबसे अच्छे नेता चुनकर देना नहीं है। उसका काम है कि देश के प्रत्येक नागरिक को यह लगते रहना चाहिए कि उसके वोट से नेता चुने जा रहे हैं। आई होप यू आर गेटिंग द डिफरेंस। The primary function of Union Public Service Commission is to keep the faith of the youth intact in the process of recruitment, the public recruitments. And whenever they fail in it, for example, many state public service commission have failed. पेपर लीक हो जाते हैं, फैसिलिटीज नहीं होती हैं, 50 दूसरी परेशानियां होती हैं। उस समय आर रिपब्लिक, हमारा जो गणतंत्र है, वह थोड़ा कमजोर हो जाता है। Thankfully, so far, UPSC as a body has kept that faith survive. That's why this house is full. आप लोगों को दिल में यह उम्मीद, भरोसा, विश्वास, आस्था आज भी है कि आप वहां पर जिसका चयन होता है वो उस प्रक्रिया से होता है, इस बात से नहीं होता कि कौन किसका बेटा है, किसका क्या धर्म है, किसकी क्या जाति है। एंड दैट फेथ इज इंपॉर्टेंट। बट देन एस्पिरेशन गैप का क्वेश्चन फिर भी बना रहता है। एंड दैट्स व्हाई एनी एफर्ट टू फिल दैट एस्पिरेशन गैप, चाहे वो तपस्या जैसा एफर्ट हो, चाहे वो स्टडी आईक्यू जैसा एफर्ट हो, चाहे कोई भी किसी का निजी हो, किसी ने सुपर 30 खोलकर शुरू कर दिया, किसी ने फ्री कोचिंग देकर शुरू कर दिया, किसी ने और कुछ नहीं तो एक व्यक्ति को केवल संभाल लिया और से मेंटरिंग करने लगा। कोई भी तरीका जो इस एस्पिरेशन गैप को दूर करता हो या कम से कम करता हो, ये जरूरी है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि मैं तो हर साल वो पीडीएफ की लिस्ट देखता हूं। आपके पास तो वो 4 ढंडन वाली रील्स जाती हैं केवल, जिसमें होता है ना एकदम अजीमो शान शहनशाह, किसी ने दरवाजा खोला, एसडीएम अंदर जाके बैठ गया, और आपके दिमाग में वो रैग्स टू रिचेस स्टोरी आकर जम गई। कुछ नहीं था, आज कुछ बन गया। बट आई लुक एट दैट एज डेटा, एंड लुक एट दैट डेटा, यू विल रियलाइज दैट 95%, 95% चयन आज भी उच्च मध्यवर्गीय महानगरीय बच्चों का हो रहा है। लुक एट इट, इंग्लिश मीडियम, अपर मिडिल क्लास, generally studied either in the college or preparation in the metropolitan. ये एस्पिरेशन गैप की स्थिति है। यानी कि लखनऊ, इलाहाबाद, इंदौर, दिल्ली, ये जो बड़े शहर हैं, जिन शहरों में यह इस कमी को दूर करने की सुविधाएं उत्पन्न हो गई हैं, वे एक मेजर पोर्शन ले जाते हैं। ये वही बीमारी है जो बीमारी कोटा ने की थी नीट और जेई को लेकर। I hope you realize what I'm saying. And that's why we need to take it to everyone. इसलिए any effort, ऐसा कोई भी प्रयास जो इस एस्पिरेशन गैप को दूर करता हो, जो व्यक्ति को, आप युवाओं को यह एहसास दिलाता हो कि आपकी जाति, आपका धर्म, आपकी क्षेत्रीयता, आपका शहर, आपके माता पिता की आर्थिक स्थिति, आपकी सामाजिक स्थिति, इनमें से कुछ भी आपके लिए बाधा नहीं बनने दी जाएगी। सपना लेने और उस सपने को रियलिस्टिक मानने में उसका हर एकदम तहे दिल से स्वागत होना चाहिए।
और इसलिए मुझे लगता है, मुझे बार बार कहा जाता है कि आप सर मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आप जो हैं वह इन्फ्लुएंसर हो गए हैं। मुझे लगता है कि पता नहीं, ये शायद मैं इनमें से किसी का विरोध नहीं कर रहा हूं, कोई बुराई नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी प्राइमरी आइडेंटिटी मेरा टीचर होना है। ठीक वैसे जैसे कि आपके, और टीचर भी, आई एम ए टीचर इन अ पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूशन, और उसके बेसिस पे मैं कहता हूं कि एक टीचर होने के नाते मेरी प्राथमिक दायित्व आप लोगों के साथ, अपने विद्यार्थियों के साथ है, और उसी के आधार पर यह कहता हूं कि अपने एस्पिरेशंस को, अपने सपनों को क्योंकि देखिए दो चीजें, या तो आप अक्षत जैन हैं, यानी कि यू आर इन द क्रेडल ऑफ प्रिविलेजेस। आपके प्रिविलेज आपके पैसे का, आर्थिक स्थिति का प्रिविलेज हो सकता है, जाति का हो सकता है, धर्म का हो सकता है, आपकी पढ़ाई लिखाई का हो सकता है, आप कौन से इंस्टीट्यूशन से पढ़कर आए इसका हो सकता है, आपका कौन सा मीडियम था इसका, तमाम प्रिविलेजेस हैं। या तो आप प्रिविलेजेस से आते हैं या आप डेप्रिवेशन से आते हैं, बल्कि सही बात कहें तो आप सब में प्रिविलेजेस और डेप्रिवेशन दोनों चीजें होती हैं। अगर आप अपने प्रिविलेजेस का, आई एम गिविंग यू, समझिए कि मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र जो मेरी जिंदगी का है वो दे रहा हूं, कि या तो आपको अपने प्रिविलेजेस को ट्रांसेंड करना आना चाहिए, हिंदी में कहेंगे हमें अपने प्रिविलेजेस का अतिक्रमण करना आना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने प्रिविलेजेस का अतिक्रमण नहीं कर रहे तो ये प्रिविलेजेस आपकी कैद बन जाते हैं। और दूसरा, आपको अपने डेप्रिवेशंस को ओवरकम करना आना चाहिए। आप समझ पा रहे हैं? आपके पास प्रिविलेजेस हैं, मान लीजिए आप एक उच्च जाति के व्यक्ति आए, या आपको अंग्रेजी आती है, या आप मान लीजिए इस शहर में लखनऊ में आए, लेकिन आप जो है हरदोई से आते हैं, और यहां आते ही आपने कहा कि और हरदोई वाले कितने, आ जाओ एक ग्रुप बना लेते हैं। इससे ज्यादा बुरा नहीं हो सकता। हरदोई वाले तो सारे हरदोई में थे ही ना, फिर काहे लखनऊ आए तुम? और हरदोई लखनऊ तो फिर भी पास पास है। और थोड़े दूर से सोचिए, दिल्ली में जब बच्चे आते हैं तो वे बच्चे जो कि मान लीजिए रायबरेली से पहुंचते हैं दिल्ली, वो वहां जाके ढूंढते हैं रायबरेली वाले कहां हैं। अरे भैया, रायबरेली वाले रायबरेली में हैं, वहां थे तुम्हारे साथ, तुम यहां इसलिए आए हो ताकि तुम अपने से भिन्न लोगों के साथ, डिफरेंट इन एवरी सेंस, आपसे भिन्न जाति के लोग, भिन्न धर्म के लोग, भिन्न राष्ट्रीयता के लोग, भिन्न क्षेत्रीयता के लोग, भिन्न नस्ल के लोग, ये सब एक साथ मिलो। जब आप मिलोगे तब आपको एहसास होगा कि आपने कितने पूर्वग्रह पाल रखे थे एक दूसरे के लिए। एक अपने से भिन्न व्यक्ति से मिलना एक किताब पढ़ने के बराबर है। इसलिए अगर आपके पीयर लर्निंग ग्रुप में डाइवर्सिटी नहीं है तो आपका जो प्रिविलेजेस हैं वो आपकी कैद बन जाएंगे। यू विल नॉट बी एबल टू ट्रांसेंड देम। यू नीड टू लर्न टू ट्रांसेंड दीज प्रिविलेजेस। इट इज सो इंपॉर्टेंट। एंड सिमिलरली, किसी ने एप्लीकेशन नहीं दी होती है कि मुझे डिप्राइव्ड होना है, मैं गरीब परिवार में पैदा हुआ, मेरी जाति ये है, मेरा धर्म ये है जिसके कारण मुझे कमतर माना जाता है, मेरा जेंडर ये है जिस कारण मुझे कमतर माना जाता है। कोई एप्लीकेशन नहीं देता। लेकिन अगर आपके साथ वो डेप्रिवेशन जुड़ गया है तो आप कब तक उसका रोना रो सकते हैं? अल्टीमेटली तो आपको उससे पार पाना पड़ेगा। यू विल हैव टू ओवरकम दैट डेप्रिवेशन। Anybody who is able to identify his or her privileges and deprivation, और उनके पास वो स्ट्रेटेजी है जिससे वो अपने प्रिविलेजेस को ट्रांसेंड कर सकते हैं और डेप्रिवेशंस को ओवरकम कर सकते हैं, सिर्फ वही सक्सेसफुल होते हैं। बाकी सब विज्ञापन है। वह विज्ञापन जिसमें आपको रोज बताया जाएगा कि देखिए चक्की चलाता था, आईपीएस बन गया। ठीक है? These success stories are important because they inspire you. But you need to understand these success stories are the success stories of the person concerned. Manoj is a wonderful, I took his multiple interviews. Both Manoj and Shraddha are wonderful couple. बहुत शानदार प्यारे लोग हैं. Nothing against them, as I said, nothing against Akshat Jain. लेकिन we need to understand their success story is their success story. You will have to craft your own success story because your deprivations are different and your privileges are different. इसलिए please keep an eye open
ऐसा कोई भी उपक्रम जो आपके डेप्रिवेशंस को ओवरकम करने में मदद करता है या आपके प्रिविलेजेस को ट्रांसेंड करने में मदद करता है, उस पर झपट्टा मारकर बैठ जाइए, क्योंकि वो एक ऐसा लर्निंग अपॉर्चुनिटी है, एक ऐसा सीखने का अवसर है कि उसे अगर आप जाने देते हैं, क्योंकि स्टोरी ऑफ फेलियर्स आर नथिंग बट स्टोरी ऑफ मिस्ड चांसेस। आपके पास लर्निंग अपॉर्चुनिटी थी, आपने उसका फायदा नहीं उठाया, उसे आपने जाने दिया, बस यही आपका फेलियर है। एंड फाइनली आई नो आई वाज टोल्ड दैट देयर इज एन इवेंट एट 3 एंड आई हैव ऑलरेडी टेकन अराउंड 25 मिनट्स। मैं उन चीजों, इसलिए मैं केवल समेटते हुए कुछ बेसिक सी बातें कह रहा हूं। पहली बात, समेटने वाले सेंस में, सार के सेंस में, पहली बात कि आपका इस लखनऊ के सभागार में होना एक अवसर भी है और एक सीमा भी है। मुझे इस किस्म के सभागारों में जब बात करने का मौका मिलता है तो कभी वो आईआईटी के सभागार होते हैं, कभी वो एनआईटी के सभागार होते हैं, कभी वो दिल्ली विश्वविद्यालय या उसके कॉलेजेस के सभागार होते हैं। नेशनल पीजी कॉलेज के सभागार ऐसे कम होते हैं। क्यों कम होते हैं? क्योंकि विजेंद्र चौहान को अफोर्ड नहीं कर सकते। आई होप यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। So for you, this is an opportunity as well. But at the same time, it also make you realize your deprivations. क्योंकि सेंट स्टीफेंस कॉलेज को केवल एक ईमेल लिखना होता है और विजेंद्र चौहान वहां पहुंच जाते हैं, राइट? बिकॉज इट इज माई यूनिवर्सिटी, मुझे लगता है मेरा विश्वविद्यालय है, जाना भी तो आसान है, गाड़ी कॉलेज से जाते समय रास्ते में रोक लूंगा। But that is not a privilege that is available to National PG College, right? And अपना नाम लेना के बदतमीजी है, लेकिन मैं केवल सिखाने समझाने के लिए कह रहा हूं। आप इसकी जगह पे कोई और नाम रख सकते हैं, ठीक है? तो वो जो प्रिविलेजेस दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेजेस को, आईआईटीज को, एनआईटीज को अवेलेबल हैं, वो आपके पास अवेलेबल नहीं है। इसलिए आपको अपने डेप्रिवेशंस को ओवरकम करना, इस वाले हिस्से को ओवरकम करना सीखना पड़ेगा। आपको शायद ऑनलाइन पे ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी जो शायद उन लोगों को ना लगानी पड़े, राइट? सो यू नीड टू वर्क हार्ड टू ओवरकम योर डेप्रिवेशन। बट एट द सेम टाइम आप लखनऊ में हैं, लखनऊ में होना भी तो एक प्रिविलेज है ना। आपको इस प्रिविलेज को भी ट्रांसेंड करना पड़ेगा। इसी संदेश के साथ मैं फिर से नेशनल पीजी कॉलेज का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। फिर से याद दिलाता हूं कि विजेंद्र चौहान यहां खड़े हैं क्योंकि कभी इस अवध में कोई था जिसे यह लगा कि दिल्ली के तालिबों को मदद की जरूरत है और अवध का हाथ वहां मदद के लिए पहुंचेगा। गोमती का शुक्रिया कि उसने कभी यमुना को सहारा दिया। आप सब लोगों का शुक्रिया कि आपने मुझे बुलाया। थैंक यू वेरी मच। बस थोड़ा सा और। बस एक शब्द कहूंगा, अद्भुत। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।